हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं वो अपकमिंग आईपीओज जिसके अंदर दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी रह सकती है। अब आपको पता है हाल ही में दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था और जिसमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों शेयर होल्डर्स के लिए बेसिकली यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी रखी गई थी। तो नो डाउट उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा लोगों ने उठाया भी। वैसे दोस्तों, कौन से वो अपकमिंग आईपीओज है जिनके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी रहने वाली है, इसी के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहली दो कंपनी से जिनका नाम है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और दूसरी कंपनी दोस्तों बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस। ये दोनों दोस्तों कंपनी को बेसिकली अप्रूवल मिल चुकी है सेबी से अपना आईपीओ लाने की। अगर मैं आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस की बात करता हूं तो देखिए, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो सब्सिडरी है किसकी, मनप्पुरम फाइनेंस की। ये ध्यान रखिएगा, ये सब्सिडरी किसकी है, मनप्पुरम फाइनेंस की। इनको अप्रूवल मिल चुका है सेबी की तरफ से कि वो अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। अभी तक दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर नहीं आई है, वो बात अलग है। बट ये एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, इनका आईपीओ दोस्तों कभी भी अनाउंस किया जा सकता है बिकॉज इनके पास अप्रूवल है। अब दोस्तों कंपनी ने बेसिकली डीआरएचपी में ये नहीं कहा था कि वो शेयर होल्डर कैटेगरी रखेगी, बट हो सकता है कि दोस्तों आरएचपी में लेकर आ जाए। काफ़ी देखिए ऐसी कंपनी होती है जो डीआरएचपी में तो कहती है कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बट आरएचपी में दोस्तों कभी कभार एक सरप्राइज दे दिया जाता है, राइट। तो अगर आरएचपी में यहाँ पर फाइल किया जाता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी तो किसके लिए रहने वाली है, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए रहने वाली है। अब जैसे मैंने कहा, अभी तक दोस्तों इसको लेकर कोई भी हमारे पास पुख्ता खबर नहीं है। करीबन 1500 करोड़ का दोस्तों ये इशू रहता हुआ नजर आने वाला है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन है। तो लेट्स सी होता क्या है। अगर यहाँ पर रखा जाता है तो बढ़िया बात है। एग्जैक्ट दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ है वो मुथूट फाइनेंस की सब्सिडरी बेलस्टार फाइनेंस के साथ भी है, माइक्रो फाइनेंस के साथ। इनको भी दोस्तों बेसिकली सेबी से एनओडी मिल चुकी है कि अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ये अगले महीने ही लेके आए या फिर इसी महीने ही, कभी भी लेकर आ सकते हैं उसके बाद। बट ज़रूरी बात क्या है कि हाँ, यहाँ पर बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस में दोस्तों किसके लिए शेयर होल्डर कैटेगरी रह सकती है, मुथूट फाइनेंस के लिए। चांसेस बेसिकली ये कह सकता हूँ कि हाँ, इन आईपीओज में उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं है। अगर आपको मैं कहूँ, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर 100% रहने वाला है, बट नो डाउट एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी अगर रहती है तो डेफिनेटली उसका फायदा उठाया जा सकता है। करीबन 1300 करोड़ का दोस्तों ये इशू रहने वाला है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आपको रहता हुआ नजर आएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों दो कंपनीज पे, जो दोनों कंपनीज के अंदर एक ही कंपनी के शेयर होल्डर को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वो है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प, और जो आईपीओ है वो है दोस्तों एथर एनर्जी और हीरो फिनकॉर्प। एथर एनर्जी का तो दोस्तों हाल ही में बेसिकली कंपनी ने यहाँ पर डीआरएसपी फाइल किया, और एथर एनर्जी को दोस्तों सपोर्ट करती है इंडिया की बाइक मेकर हीरो मोटोकॉर्प, राइट। तो नो डाउट इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। उसमें तो क्लियरली रखा गया है कि एथर एनर्जी के आईपीओ के अंदर हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। शेयर होल्डर कैटेगरी के तहत उनके लिए शेयर्स रखे जाएंगे। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इस आईपीओ के बारे में, तो देखिए ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल का रहता हुआ नजर आने वाला है, ये जानकारी मिली है। और बाकी का पोर्शन ऑब्वियसली बात है दोस्तों फ्रेश इशू रहता हुआ नजर आएगा। फ्रेश इशू का पोर्शन ऑलमोस्ट 3100 करोड़ का है, और बाकी का दोस्तों जो पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो तरुण संजय मेहता, स्वप्नील, बबन लाल जैन, ये करीबन 1 मिलियन इक्विटी शेयर यानी 10 लाख के शेयर्स आसपास, 10 लाख शेयर्स के आसपास ये दोस्तों बेचते हुए नजर आएंगे, राइट। इसके अलावा और भी 2-3 फंड है जो अपने स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे इस आईपीओ के अंदर, तो नो डाउट इसका फायदा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हीरो फिनकॉर्प भी जब अपना आईपीओ लेकर आएगा तो उसमें हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए फायदा रह सकता है। देन दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसके बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ही ली है। वापस से आपको बता देता हूँ कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का तो आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ पर जो आईपीओ है वो डेफिनेटली हमको आता हुआ दिखेगा। करीबन 10,000 करोड़ का इशू रहने वाला है, और इसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर रहती हुई नजर आएगी। तो अगर आपके पास एनटीपीसी का शेयर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। देखो ये जो भी कंपनीज का मैं बात कर रहा हूँ ना, कब आपको खरीदना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, आरएचपी से पहले। अभी दोस्तों आरएचपी जो है वो बेसिकली फाइल नहीं की गई है, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि दोस्तों आरएचपी फाइल कब करने वाले। तो अगर आपके पास यहाँ पर फंड्स है तो आपको सिर्फ खरीदना कितना शेयर है, सिंगल शेयर। अगर आप एक शेयर खरीदेंगे तब भी आप एलिजिबल रहेंगे, 2 शेयर खरीदेंगे तब भी एलिजिबल रहेंगे। तो इसलिए अगर आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर आपको आईपीओ में फायदा उठाना है, तो सिर्फ आपको एक शेयर खरीदना है। कब से, बिफोर आरएचपी, राइट। तो ये मैं आपको आईपीओ बताते जा रहा हूँ, राइट। इसके बाद दोस्तों टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। अभी इसको लेकर हमारे पास ज़्यादा अपडेट नहीं है, बट डेफिनेटली ये अपना आईपीओ जब लेकर आएंगे तो उसके अंदर भी शोल्डर कैटेगरी रहती हुई नजर आएगी। इसके अलावा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए हाल ही में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है। करीबन दोस्तों 2500 करोड़ का इक्विटी ये सेल करते हुए नजर आएंगे, और नो डाउट दोस्तों इसके अंदर भी चांसेस पूरे हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, अभी देखिए एचडीएफसी बैंक की जो कंपनी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, उनकी तरफ भी दोस्तों यहाँ पे डीएचपी फाइल किया गया फॉर द
डीएचपी फाइल नहीं किया गया, मतलब अप्रूवल मिल चुका है, डीएचपी अब जल्द फाइल किया जाएगा। बट उसके अंदर नो डाउट दोस्तों एक्सपेक्टेशंस यही है कि कंपनी एक शेयर होल्डर कैटेगरी रख सकती है 2500 करोड़ का। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये फ्रेश इशू रहने वाला है, ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट भी रहता हुआ नजर आएगा, और उसके अंदर यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग या फिर एलिजिबल शेयर होल्डर्स है वो भी अपना हिस्सा बेच सकेंगे। सो लेट्स सी यहाँ पर कि शेयर होल्डर्स के लिए रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। जब डीएचपी फाइल की आएगी तो आपको बताऊंगा। देन रिलायंस रिटेल का आईपीओ के बारे में दोस्तों एक्सपेक्टेशन है, रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर एक्सपेक्टेशन है। अभी दोस्तों जब एजीएम हुई तो डेफिनेटली उसमें हमको लग रहा था कि यहाँ पर आईपीओ के बारे में कुछ कहा जाएगा, बट अभी तक आईपीओ के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो देखते क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों ये 3 कंपनीज एनएचपीसी रिन्यूएबल, ओएनजीसी ग्रीन और एसजेवीएन ग्रीन, ये तीनों कंपनीज भी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो कंपनीज है दोस्तों, ये सारी स्टेट ओन कंपनीज जो है ये अपना आईपीओ लेकर आती हुई नजर आएगी। तो इसमें देखिए ओएनजीसी, एनटीपीसी, एसजेवीएन, मैं इसमें एनएचपीसी भी जोड़ देता हूँ, राइट। तो ये चारों कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आती हुई दिखने वाली है। आई थिंक जो ग्रीन एनर्जी के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है इस पूरे सेक्टर के अंदर, रिन्यूएबल के अंदर, ये सारी कंपनीज दोस्तों इसका फायदा उठाती हुई नजर आ सकती है। इसमें एनटीपीसी तो फाइल कर ही दिया है। ओएनजीसी ग्रीन दोस्तों अपना जो सब्सिडरी है ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी का, वो डेफिनेटली अपना आईपीओ लेकर आते हुए नजर आ सकते हैं। जो इनका आईपीओ रहेगा दोस्तों, ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशंस है इस साल के अंत तक आईपीओ को लेकर अपडेट आ सकता है, बट अभी तक कोई एग्जैक्ट खबर निकल कर नहीं आई है। एनटीपीसी ने दोस्तों फाइल कर ही दिया है, आपको मैंने बताया। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी भी दोस्तों यहाँ पर खबरें आ रही है, आपने सुनी होगी कि ये भी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं, राइट। जो एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी है, एसजेवीएन उसमें एक शेयर होल्डर रह सकता है जो अपना हिस्सा भी बेच सकता है, लेकिन नो डाउट इसका फायदा किसको होगा, एसजेवीएन के शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा दोस्तों कुछ कंपनीज है लाइक एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसके अलावा दोस्तों है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में तो बहुत सारी कंपनीज इन लाइन भी है जो अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं, जिसमें एचडीएफसी अर्गो और एचडीएफसी क्रेडिला, ये कुछ कंपनी दोस्तों जो अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा कोटक एएमसी, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी दोस्तों यहाँ पर सेलिंग शेयर होल्डर रह सकता है, या फिर यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी रह सकती है। देन पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, याद रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी रख सकता है। बजाज एनर्जी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, याद रखिएगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में आपको रिलायंस कैपिटल खरीदना जरूरी है। देन आईसीआईसीआई एएमसी, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स को फायदा हो सकता है। देन एक्सिस एएमसी में एक्सिस बैंक है, और जीवन साथी .com का अगर आईपीओ आता है तो इन्फो एच के शेयर होल्डर्स को फायदा हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन कंपनीज के आईपीओ अगर आते हैं तो इन शेयर को खरीदना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी दोस्तों अभी तक कंपनी के द्वारा कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आ रहा है, बट एक्सपेक्टेशंस है कि डेफिनेटली अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं, जिससे फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर कैटेगरी रह सकती है। बट नो डाउट दोस्तों इन सब के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको खरीदना कितना है, सिर्फ एक शेयर से ही दोस्तों पूरा यहाँ पर काम हो जाएगा। एक साथ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। कब खरीदना है, जब दोस्तों कंपनी डीएचपी फाइल कर दे उसके बाद। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि डीएचपी फाइल करने के बाद खरीदे, बिकॉज अभी तो जैसे कि एसजेवीएन ग्रीन है, राइट, तो इनके द्वारा कुछ फाइल नहीं किया गया, ओएनजीसी ग्रीन के द्वारा फाइल नहीं किया गया, एनएचपीसी रिन्यूएबल के द्वारा फाइल नहीं किया गया, लेकिन यहीं अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी ने फाइल कर दिया है, तो इट्स बेटर टू कि आप एक बाय कर लीजिए शेयर, राइट। एक शेयर में खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। एथर एनर्जी ने दोस्तों अभी यहाँ पर जब फाइल कर दिया है तो बेटर है कि आप एथर एनर्जी खरीद लीजिए। अगर आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी रहती है तो मनप्पुरम फाइनेंस को आप अभी खरीद लीजिए, बिकॉज दोस्तों इनको एनओडी मिल चुकी है। सेम विथ मुथूट फाइनेंस, राइट। तो ये कुछ कंपनीज है जिनके अंदर एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ये लेकर आए। आरएचपी में ला सकते हैं, बट नो डाउट इन दोनों कंपनीज में, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस है कि लाया जा सकता है, तो उसके लिए आपको एक शेयर खरीदना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।